अच्छा बेटा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये ग्रुप 2 है, दिस इज ग्रुप 2। क्वेश्चन इसका देखें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉलिड QrSNT are compound of different group 2 metals. A few of the uses of these are detailed below. Compound Q is used as refractory lining material in chems. अब बताएं कि ये कंपाउंड Q क्या होगा। ग्रुप 2 है और ये जो हॉट ब्रिक्स होती हैं, फायर प्रूफ ब्रिक्स, उनकी लाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा था। क्या ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होगा, जिसको आप यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर? जो वॉल होती है वो इसकी बनाई जाती है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो कंपाउंड क्यू, क्योंकि ग्रुप 2 उसने बताया हुआ है, तो फिर आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। कंपाउंड आर इज यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल है ग्रुप 2 का। तो ग्रुप 2 का कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है? दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इट कैन आल्सो हीट इट इन अ किल्न टू फॉर्म अ कंपाउंड एस। और व्हेन, अच्छा, जब इसको हीट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है एस। तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा? एस क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज हाइड्रेटेड इट फॉर्म कंपाउंड टी। कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर डालेंगे तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। टी इज द कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और आगे कंफर्म हो रहा है विच इज यूज एग्रीकल्चरली टू ट्रीट सॉइल। बेटा आपने ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इनको साइड पे लिखते हैं। क्यू है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, आर है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, एस है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, और टी है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। विच स्टेटमेंट अबाउट दीज कंपाउंड्स आर करेक्ट? अच्छा, तीसरे से स्टार्ट करते हैं जी। द मेटेलिक एलिमेंट एस, द मेटेलिक एलिमेंट एस react with cold water more rapidly than metallic element in Q. S के अंदर मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? कैल्शियम है जी, हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। और Q के अंदर मेटेलिक एलिमेंट कौन है जी? मैग्नीशियम है। तो दोनों का वाटर से रिएक्शन करवाएं तो बताएं कौन तेजी से रिएक्शन देगा जी, कैल्शियम या मैग्नीशियम? एटॉमिक साइज को देखें, मेटल्स के केस में जितना साइज बिगर होगा उतना तेजी से रिएक्शन करेगा। तो मेटेलिक एलिमेंट एस रिएक्ट विद कोल्ड वाटर मोर रैपिडली, तो कैल्शियम मोर रैपिडली करेगा ना, क्योंकि साइज बिगर है। इट मींस स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। तो देखें यहीं से आपको पता चल गया कि सी और ए में से होगा। ठीक है, डी और बी निकल गए। अच्छा, 2 को जरा देखें। द एम आर ऑफ आर, आर का जो एम आर है ना ये 100 है। आर का एम आर कितना है जी? 100। द एम आर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ग्रेटर देन द एम आर ऑफ S44। एस कितना है जी आपके पास? कैल्शियम का कितना होता है? 40, और ऑक्सीजन का होता है जी 16, इसका 56। तो उसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड से कितना बड़ा है? एम आर इसका कितना ग्रेटर है? 44 ना, बाय 44। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं जी स्टेटमेंट नंबर 1 पर। अब मैं ये सारी चीजें रब कर रहा हूँ बेटा, स्टेटमेंट नंबर 1 पे आ जाएं। कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 ये कह रहा है कि मोर एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय 1 ग्राम ऑफ आर देन बाय 1 ग्राम ऑफ क्यू। 1 ग्राम आर एसिड को ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा क्यू के मुकाबले में। आर है कैल्शियम कार्बोनेट, क्यू है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और 1-1 ग्राम है ना, तो बेटा दोनों के मोल्स ना निकाल लिए जाएं, यहीं पर मोल निकाल लेते हैं दोनों के। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट 1 डिवाइडेड बाय 100, 0.01। इसके मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.01। मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने आ रहे हैं? मैग्नीशियम का होता है जी 24.3 प्लस 16, तो 40.3 आ गया है। 1 डिवाइडेड बाय 40.3 ये आ रहा है 0.024। ठीक है, अब देखें, हम देखते हैं जी इसका रिएक्शन। HCl ले लेते हैं। ठीक है, HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, it gives calcium chloride plus H2O plus CO2, बैलेंसिंग होगी।
अगर बेटा कैल्शियम कार्बोनेट 0.01 है तो HCl कितना न्यूट्रलाइज होगा? 0.02। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कितने HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है? 0.02। अगर आप दूसरे केस में HCl लेते हैं, एसिड मैंने अपनी तरफ से लिया, आप दोनों केस में सेम एसिड लें, बस H2SO4 ले सकते हैं। MgO लेता हूँ तो MgCl2 बनेगा, H2O बनेगा, 2 मोल्स हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने हैं जी? 0.024। तो इसका डबल हो जाएगा जी, 0.024 का डबल, 0.024 टाइम्स 2, 0.048। बड़ा कौन ज्यादा एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है? एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यूट्रलाइज कर रहा है 0.048, कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर रहा है 0.02। तो कैल्शियम कार्बोनेट कम कर रहा है। अगर तो ये कहता है ना कि लेस एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय 1 ग्राम ऑफ R, तो फिर तो बात ठीक थी कि कैल्शियम कार्बोनेट कम एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि मोर एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसलिए 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा बेटा, इसी तरीके से आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा, कुछ बेटा मैंने आपको MCQs मजीद भी कराने हैं, जो थोड़े से मुश्किल MCQ हैं, जो बच्चे मुझसे पूछते रहे हैं, वो मैं आपको कराऊंगा या उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो आप लाजमी देखिएगा, ठीक है? 3-3 मिनट के होंगे। ये ले बेटा, जल्दी से ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Anhydrous nitrate of group 2 metal was thermally decomposed, 6 gram was used and, पर ये हमने काफी दफा किया है। एक एक मैं करा दूंगा, ऐसे मिलते जुलते आगे और भी आ रहे हैं, बाकी आप खुद करेंगे। एक आप समझ लें, ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट है, ठीक है? तो XNO3 कर लेते हैं जी। X इज द मेटल ना, हमें मेटल नहीं पता। इसको जब डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा? XO बनेगा, NO2 बनेगा और हाफ मोल ऑक्सीजन बनेगी, राइट? आप एक मोल के साथ भी लिख सकते हैं। अगर आप कहते हैं इस हाफ को खत्म करना है तो यहाँ 2 कर दें, और यहाँ 2 कर दें, यहाँ 4 कर दें, यहाँ 1 कर दें, तो ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब जरा देखें कि एनहाइड्रस नाइट्रेट वाज थर्मली डिकम्पोज, 6 ग्राम वाज यूज, ये 6 ग्राम था, एंड 3.06 ग्राम ऑफ गैस वाज प्रोड्यूस। ये जो गैसेस प्रोड्यूस हुई है ना, ये 3.06 ग्राम प्रोड्यूस हुई है, ठीक है जी? पर 3.06 ग्राम गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं जब आपने 6 ग्राम मेटल नाइट्रेट, एक्स नाइट्रेट को डिकम्पोज किया। तो बताएं कि व्हाट इज द नाइट्रेट कंपाउंड? ये नाइट्रेट कंपाउंड कौन सा है? तो आप पता क्या करें, अब आप मोलर इसकी देखें, यहाँ देखें टोटल गैसेस कितने मोल्स हैं? NO2 के 2 मोल हैं, क्योंकि हम ये मैस टू मैस रेशियो कर रहे हैं ना बेटा, ये हम क्या कर रहे हैं? मैस टू मैस रेशियो। तो इक्वेशन में जितने मोल्स होंगे ना, उन तमाम मोल्स को मैस में कन्वर्ट करेंगे। 2 NO2 के हैं और हाफ O2 के हैं। एक ऑक्सीजन का बेटा मॉलिक्यूलर मैस कितना होता है? 1O2। अगर 1O2 होता तो 32 होना था ना, लेकिन ये हाफ O2 है, तो हाफ O2 का मैस होगा 16 ग्राम्स। ये बात ठीक है ना? 1O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम्स, तो हाफ O2 16 के है। एक NO2 का कितना मैस होता है भाई? नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 16 2 32, 46 होता है। तो ये 2 इंटू 46 करेंगे तो ये 92 आ रहे हैं। देखिए ये क्यों कर रहा हूँ, अगर आपको इससे कंफ्यूजन है, मैं 2 का क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैस टू मैस रेशियो है, तो इक्वेशन में जितने मोल्स हैं उन सब का मैंने मैस लेना है। तो अब ये 92 प्लस 16 कर दूं जी, तो टोटल गैस इक्वेशन में कितनी प्रोड्यूस हुई है? 108 ग्राम। लेकिन उसने भी तो आपको टोटल मैस दिया था ना गैसेस का, तो मैंने भी अब 108 ग्राम टोटल ले लिया है। तो 108 ग्राम गैसेस अगर प्रोड्यूस होंगी तो ये आपको कितना चाहिए जी? ठीक है, ये आपका अननोन है, इसको मैं y कह देता हूँ, दिस इज अननोन, ये y है। तो y आपने निकालना है, y इज इक्वल टू 6.00 टाइम्स 108 डिवाइडेड बाय 3.06, 6 टाइम्स 108 डिवाइडेड बाय 3.06, ये आ रहा है जी 211। अब पता है क्या है, ये जो 211.76 है ना, दिस इज द MR ऑफ मेटल नाइट्रेट। X NO3 होल ट्वाइस का जो फॉर्मूला मैस आ रहा है, दैट इज 211.76। इसमें एक X है, 2 नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, 211.76। इनके मैसेज आपको पता है जी। X का नहीं पता, नाइट्रोजन 14 2 28 होता है, और ऑक्सीजन का आपने बेटा निकाल लेना है, 16 टाइम्स 6 करेंगे तो 96 आ जाएगा,
211.76। तो बेटा अब इसको उधर ले जाएंगे आप, 96 प्लस 28 कर दें पहले, ये 124 हो गया है। तो x इज इक्वल टू 211.76 माइनस 124, क्या आ रहा है बेटा 187। तो 187 इज द मास ऑफ x। अब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि 187 जो है ये किसका मास आ रहा है जी? तो 187 जिसका भी मास होगा स्ट्रोंशियम का है, तो स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, ये इस तरीके से बेटा निकल आएगा, देखिए आंसर। ठीक है, बिल्कुल। बाज बच्चे इसका बहुत लंबे लंबे मेथड करते हैं बड़ा, या बाज तरह करते हैं चारों ऑप्शन को पहले चेक करते हैं, नहीं, चारों ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। जो उसने मास दिया हुआ है उसको आपने रिलेट किया 6 ग्राम से, और फिर आपने इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद जो उनके फॉर्मूला मैसेज होंगे इंक्लूडिंग मोल्स, उनको सम किया कि 108 ग्राम गैसेस बन रही हैं, इसके लिए मेटल नाइट्रेट का कितना मास होगा, वाई। ये जो वाई होगा ना, दिस वाई इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मेटल नाइट्रेट। तो ये वाई आपके पास आ गया था 211। तो एक्स नाइट्रेट का मोलर मास आ गया, वहां से आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। A mixture of two group 2 elements Y were thermally decomposed। दो एलिमेंट्स को बेटा वो मिक्सर कह रहा है, thermally decompose हुए। This reaction produced white solid and only two gaseous product। This reaction produced a white solid, मतलब कि मेटल ऑक्साइड बन रहा होगा, and only two gaseous product। One of the gaseous product relights a glowing सिप्लेंट। ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस ग्लोइंग सिप्लेंट को रिलाइट करता है, और सिर्फ दो गैसेस बन रही हैं। तो आपके ज़हन में आ रहा होगा ना कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो सकती है जी, यही चांस है। अच्छा देखें, व्हाट कुड बी द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर वाई। अच्छा वाई जो है ना, दो एलिमेंट्स नहीं है असल में, दो एलिमेंट्स के जो कंपाउंड है उसको वो असल में वाई कह रहा है। अब देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड तो डिकम्पोज नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो एक गैस बनती है, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, दो नहीं बनती, तो इसलिए ए रॉन्ग हो गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर आप डिकम्पोज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कैल्शियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे NO2 और O2 बनेगी, तो ये तीन गैसेस बन रही हैं। वो कह रहा है ओनली टू गैसेस, दो गैसेस बन रही हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अच्छा सी देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो डिकम्पोज नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट भी नहीं होगा यहाँ पर, तो ये भी खत्म। अच्छा अब यहाँ देखें, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट, इनको डिकम्पोज करेंगे तो O2 और NO2, O2 और NO2, तो ये आपके पास दो ही गैसेस बन रही हैं, तो डी इज द आंसर। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए अब। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि thermal decomposition of anhydrous magnesium nitrate gives a white solid, a mixture of two gases R and S। समझ आ गई होगी आपको R and S क्या है। S उसने बता दिया ऑक्सीजन है, और R क्या होगा, NO2 होगा, क्योंकि नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहा है, राइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ mass of R release and mass of S release। आपने इनकी रेशियो बतानी है। देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट है ना, इसको आप जब डिकम्पोज करते हैं MgO प्लस 2NO2 प्लस O2, ये बैलेंस इक्वेशन होगी। ठीक है जी, फोल नंबर खत्म कर लें अगर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, O2, अगर मैं होल नंबर खत्म कर दूं तो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मोल्स 4 मोल्स ऑफ NO2 एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ R रिलीज। अच्छा R आपकी NO2 है, R गैस कौन सी है, NO2 है, और S कौन सी है जी, ऑक्सीजन है। इनके मोलर मास जरा देखें ना, ऑक्सीजन 1 मोल बन रही है तो कितना मास होगा, 32 ग्राम्स। NO2 कितने मोल बन रही है, 4 मोल। 1 मोल का कितना मास होता है जी NO2 का, नाइट्रोजन 14 प्लस 32 46, तो 4 इंटू 46 करें ना, 4 टाइम्स 46, तो 184 आ रहा है, ये 184 ग्राम बन रही है।
अच्छा उसने ना R को 1 रखा हुआ है, इसमें जो रेशो निकाली है ना उसने, रेशो देखिए इसमें रेशो निकाल, रेशो ऐसे निकाली है कि जो R है, R वो 1 रखा हुआ है उसने। तो बेटा R1 कैसे आएगा कि अगर आप R को R से डिवाइड करें ना, 184 से डिवाइड करें, 184 से मैं डिवाइड करूंगा जी अब रेशो निकालने के लिए। तो जब 184 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1, और 32 डिवाइडेड बाय 184 तो 0.1739, तो ये आ रहा है 1 आवर 0.174, ऑप्शन बी। देखें फॉर्मूला उसने खुद दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो मास ऑफ आर रिलीज, आर कितना है और एस कितना है। आर का आप अगर आंसर देखें ना चारों ऑप्शन में तो 1 1 1 1, तो इट मींस कि आर के साथ उसने क्या किया, वन उसने 184 से दोनों को डिवाइड किया है। 1 तभी आएगा ना बेटा, आर जो है NO2 का आंसर 1 कब आ सकता है, जरा सोचें। 184 का आंसर 1 कब आएगा, अगर आप 184 को 184 से डिवाइड करेंगे, तो फिर 32 को भी 184 से डिवाइड करें, तो फिर आपके पास जो रेशियो आ रही है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। When equal volume of saturated solution of barium hydroxide and calcium hydroxide are mixed, white precipitate forms। लेकिन ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। आपको पता है इनकी सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या होता है जी, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो अगर आपने इक्वल बेटा अगर आपने इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया तो ये प्रेसिपिटेट बना देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व नहीं होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होगा ना, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो कह रहा है व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट वाई फॉर्म्स, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। दिस मिक्सचर इज फिल्टर्ड, इसको आपने फिल्टर्ड किया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल थ्रू द फिल्ट्रेट। अच्छा देखिए ये चीज समझ लें, जब आप फिल्टर करेंगे ना तो ये जो नीचे पास हो रहा है दिस इज फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट है, और ये क्या आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर उसने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया है, तो क्या बनेगा जी, रिएक्शन जरा खुद बनाएं। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 इट गिव्स बेरियम कार्बोनेट। और आपको पता है ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, तमाम कार्बोनेट्स वाटर इनसॉल्युबल है, तो दिस इज ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी है जी, ठीक है जी। ये आपका ऑप्शन सी आ गया, समझ आ गई ना बेटा, क्योंकि उसने बेरियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इक्वल मिक्स किया था, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट वाई के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फिर उसने फिल्टर किया, जो फिल्ट्रेट था जो नीचे आ गया है बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालेगा तो बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ कलरलेस सॉल्यूशन वाज फॉर्म्ड व्हेन मेटल Y was reacted with water, this solution then gave a white PPT when mixed with sulfuric acid, what is metal Y। अच्छा मेटल Y जो है ना, एक तो पोटाशियम सोडियम मैग्नीशियम बेरियम उसने लिया हुआ है। आपको पता है कि जो ग्रुप 2 के मेटल्स हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं बना, सॉरी ग्रुप 1 के मेटल्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, तो पोटाशियम सोडियम को निकाल दें। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है ग्रुप 1 के मेटल्स तो नहीं बनाते ना, तो मैग्नीशियम और बेरियम में से होगा। अब जरा देखें कि मैग्नीशियम और बेरियम दोनों वाटर से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, बेरियम अलबत्ता रेडिली करेगा, और दिस सॉल्यूशन गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन मिक्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। Mg प्लस H2O करें तो ये MgOH होल्ड वाइज बनेगा, साथ में H2, और बेरियम करें H2O तो बेरियम हाइड्रोक्साइड साथ में H2, दोनों के अंदर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालें, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, आपको पता है कि सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा ये तो वाटर सॉल्युबल है। बेरियम सल्फेट जो बनेगा ना,
बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, इट गिव्स बेरियम सल्फेट। बेटा ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं वो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। निम्रा, ग्रुप 1 के मेटल्स प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए AD मैंने निकाल दिए थे। अच्छा अब देखें बेरियम और मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा जो कि वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। तो सी इज द आंसर भाई। भाई मुझे बताइएगा आवाज आ रही है, क्योंकि लाइट गई थी थोड़ी देर के लिए। बेटा आवाज आ रही है, मुझे बताइएगा, लाइट थोड़ी देर के लिए चली गई थी। इसमें मैंने आपको ये बताया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा जो कि वाटर सॉल्युबल है। बेरियम हाइड्रोक्साइड में जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, व्हाइट PPT बनेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। A student performs several experiments on element Y, an alkaline earth metal, to determine its identity, and the following observation are made. अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब होता है ग्रुप 2 मेटल्स। ग्रुप 2 मेटल्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। व्हेन एडिड टू वाटर, वाई हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, याद रखिएगा। व्हेन एडिड वाटर, वाई सल्फेट प्रोड्यूस व्हाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा, मतलब देखिए अब कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड डाला तो वाटर में डिसॉल्व हो गया, लेकिन जब वाई सल्फेट डाला तो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ। व्हेन एडिड टू वाटर, वाई सल्फेट प्रोड्यूस व्हाइट PPT। अब देखिए सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है ना, तो इसका मतलब है कि ये मैग्नीशियम तो नहीं हो सकता। मैग्नीशियम सल्फेट तो वाटर सॉल्युबल होगा, कैल्शियम भी कुछ ना कुछ सॉल्युबल होगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे ना बेटा आप, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो वो कह रहा है कि व्हेन एडिड टू वाटर, वाई सल्फेट, मतलब ग्रुप 2 का जो मेटल है उसको वाई कह रहा है, वाई सल्फेट प्रोड्यूस व्हाइट PPT। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि नीचे वालों में से कुछ होगा। इन ऑर्डर टू थर्मली डिकम्पोज, वाई नाइट्रेट ऑफ मोर हीट इज रिक्वायर्ड देन टू थर्मली डिकम्पोज ऑफ स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट। देखें, इसको चले मैं उधर लिखता हूँ साइड पर। मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट। वो कह रहा है कि जो ग्रुप 2 का मेटल है ना, जिसको हम वाई कह रहे हैं, कह रहा है जो उसका नाइट्रेट है, उसको डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट के मुकाबले में भी। आपको पता है कि नाइट्रेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो वो क्या होगा, बेरियम होगा ना फिर भाई। और व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन, वाई विल रेडिली बिकम YO। और अगर आप उस मेटल को बर्न करें तो वो रेडिली रिएक्शन करता है। उसकी रीजन ये है कि बेरियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ड्यू टू इट्स बिगर एटॉमिक साइज। तो ये सारी बातें किसको सपोर्ट कर रही हैं बेटा, बेरियम को। मैग्नीशियम कैल्शियम को क्यों नहीं कर रही, क्योंकि जो उसने नाइट्रेट्स की स्टेबिलिटी बताई है, इससे कैल्शियम मैग्नीशियम निकल गया, ब्रिलियम भी निकल गया। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट नंबर 3 को ही ध्यान से पढ़ लें, हालांकि हर स्टेटमेंट कंफर्म कर रही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 3 को पढ़ लें तो ये मजीद कंफर्म हो जाता है कि जो आपका एलिमेंट है वो बेरियम है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये अक्सर बच्चे गलत करते हैं। इसको आप लोग पहले खुद पढ़ें, 1 मिनट लें उसको बेटा पढ़ें, शाबाश। अच्छा बेटा, कह रहा है कि ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स कैन बी यूज एज अ फायर रिटार्डेंट, फायर को बुझाने के लिए।
as they thermally decompose, producing carbon dioxide. The carbon dioxide removes the oxygen from the fire. Three minerals, each having a mixture of two group 2 metal carbonate, could be used as a fire retardant. तो ये बेटा इन मिनरल्स के नाम है, जिसमें बेरियम कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये पहले तो ये बात समझनी है कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट, ये इजीली डिकम्पोज होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मुश्किल से डिकम्पोज होगा, हार्डर टू डिकम्पोज, और ये इजीली डिकम्पोज होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस एज अ फायर रिटार्डेंट फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। देखें, बेरियम वाले को तो निकाल देना, बेरियम जिसमें आ गया है ये तो बड़ी मुश्किल से टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुश्किल से बनेगी, तो वही अच्छा फायर रिटार्डेंट तो ना हुआ। अब डोलोमाइट और हंटाइट में देखें, दोनों में ही आपको कैल्शियम मैग्नीशियम नजर आ रहा है, दोनों में ही कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो अब इसमें से अच्छा इफेक्टिव फायर रिटार्डेंट वो होगा जिसमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ रहा है, CO3 4, यहाँ कार्बोनेट 4 दफा है, ऊपर कार्बोनेट 2 दफा है, तो जितने ज्यादा कार्बोनेट होंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो हंटाइट इज द बेस्ट, हंटाइट इज द बेस्ट, देन डोलोमाइट, और फिर आखिर में बेटा बेरियम कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। तो सी इज द आंसर, ठीक है। बेरियम को मैंने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि बेरियम कार्बोनेट बहुत मुश्किल से डिकम्पोज होता है। डोलोमाइट और हंटाइट में हंटाइट क्यों बेस्ट फायर रिटार्डेंट है, क्योंकि अगर इसको डिकम्पोज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम ज्यादा बनेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं अभी, बिल्कुल उसकी डिटो कॉपी है, ये आप खुद करेंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं। ये in which row of the table are all the statement comparing the magnesium and barium are correct। पहले तो बेटा इनकी रिएक्टिविटी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको याद होना चाहिए कि बेरियम इज द मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, क्योंकि एटॉमिक साइज इसका बिगर है। डाउन द ग्रुप जब एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, तो मेटल आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो बेरियम जो है फास्टर रिएक्शन देगा, ठीक है। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी में बेटा ये होता है कि बेरियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो कम होगी, बेरियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है बेटा। क्यों कम होगी, उसकी रीजन ये है कि उसका साइज बिगर है, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम वुड बी हायर, तो डी इज द आंसर। अच्छा बेटा, ये अभी हुआ है हमारा